Today we will be discussing about article. What is article in English grammar? English grammar में article क्या है? There are three articles, a and the or the. First, try to pronounce it in a correct way. The. It is either the or the. इसको the भी pronounce करते हैं, इसको the भी pronounce करते हैं, but it varies from time to time and word to word. अगर इस वर्ड के बाद THE के बाद फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पे नाउन होगा उसका बिगिनिंग साउंड हम देख लेंगे। वो अगर वॉवल है तो ये दी प्रोनाउंस होगा, वो अगर कॉन्सोनेंट है तो दा होगा। फॉर एग्जांपल दी एंड, एंड में ई है स्टार्ट में, तो हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे दी एंड। अगर द मार्कर लाइक दिस, अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम क्या करेंगे? द प्रोनाउंस करेंगे। इट वाज अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, इट इज द एज वेल एज दी। Now let's discuss its definition. A type of determiner placed before a noun to clarify whether the noun is specific or unspecific. आर्टिकल हमारे पास क्या होता है? डिटर्मिनर के टाइप्स होते हैं जो कि हम नाउन से, किसी भी नाउन से पहले लगाते हैं ये क्लियर करने के लिए कि हमारे पास जो नाउन है सेंटेंस के अंदर वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में, ए, एन और द। इनको हम डिस्कस कर लेंगे। इनमें इनको दो कैटेगरीज दिया गया है, वन इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल, और उनको कैसे यूज करते हैं नाउन से पहले। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक नाउन नोन टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर। द को हम तब यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं। नाउन हमारे पास स्पेसिफिक होता है और वो स्पीकर और लिसनर, बोलने वाला और सुनने वाले के लिए नोन होता है, ऑलरेडी पता होता है उसके बारे में। इट्स यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इसको सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी द को हम यूज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसको मोस्टली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें सन हमारे पास नाउन है, इससे पहले हमने द को आर्टिकल को यूज किया है। अब यहाँ पे द सन ओनली स्पेसिफिक वन सन इज देयर, दैट्स व्हाई वी कैन यूज बिफोर सन। द नेक्स्ट इज आई सॉ द डॉग दैट बार्क्ड लास्ट नाइट। यहाँ पे डॉग से पहले हमने यूज किया इसको, ये स्पेसिफिक डॉग है। स्पेसिफिक डॉग इसलिए कि इसका जिक्र ये उस डॉग की बात हम कर रहे हैं कि विच बार्क्ड लास्ट नाइट, जो कि लास्ट नाइट को बार्किंग की थी। स्पेसिफिक पे जब हम जाते हैं तो द को यूज करेंगे, अनस्पेसिफिक में हम क्या करते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करते हैं, ए एंड और, ए एंड एन। रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक नाउन्स, ये नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के लिए से पहले इनको हम यूज करते हैं। यूज्ड विद ओनली सिंगुलर काउंट नाउन, इनको हम सिंगुलर काउंट नाउन के साथ ही यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ इनको हम यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं। यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ए को हम यूज करते हैं, ए आर्टिकल को, इसको बिफोर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स ऐसे नाउन से पहले, स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जिनका स्टार्टिंग साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। लेटरनी साउंड की बात करते हैं, जब आर्टिकल हम यूज करते हैं तो साउंड्स की बात करते हैं, लेटर्स की बात नहीं करते। तो फर्स्ट लेटर इसमें क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट चाहिए। एन को कहां पे यूज करते हैं? यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवेल साउंड। एन को हम तब यूज करेंगे इसके सामने जो वर्ड होगा, जो नाउन होगा, फॉर एग्जाम्पल वो क्या होगा? वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ कैट, आई सॉ एन कैट यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके सामने एक वर्ड है कैट। कैट का बिगिनिंग साउंड ख साउंड यहाँ पे है सी, तो इसलिए इससे हम पहले हम ए को यूज करेंगे, ए आर्टिकल को यूज करेंगे। एनी कैट, ये कोई भी कैट है, इसी वजह से क्या है? इसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, अनस्पेसिफिक है। एंड द नेक्स्ट इज शी इज एन इंजीनियर। एन को यूज किया है वोवेल साउंड से पहले, इंजीनियर में ई हमारे पास क्या है? वोवेल साउंड है, इसलिए इससे पहले एन यूज करेंगे। आई सॉ अ कैट, शी इज एन इंजीनियर। तो साउंड्स को देखते हैं, फर्स्ट बिगिनिंग साउंड को, यहाँ पे कॉन्सोनेंट था इसलिए हमने ए को यूज किया है, और यहाँ पे वोवेल था इसलिए हमने एन को यूज किया है। द नेक्स्ट इज जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब ये है कि कुछ नाउन जैसे होंगे इनसे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल विद प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के साथ ए और एन को हम यूज नहीं कर सकते। डॉग्स आर लॉयल, इससे पहले हमने ए और एन को यूज नहीं किया। द नेक्स्ट इज
अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल से पहले भी हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यूजिक अनकाउंटेबल ना है, आई लव म्यूजिक डायरेक्ट हम यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अब पेरिस इज ब्यूटीफुल नहीं कह सकते, पेरिस इज ब्यूटीफुल कह सकते हैं। कुछ इसके अंदर एक्सेप्शंस आते हैं प्रॉपर नाउन्स में, फॉर एग्जांपल ओशियंस नेम्स होते हैं, माउंटेन्स नेम होते हैं, तो उनके साथ द को हम यूज करते हैं, ए और एन को यूज नहीं करते हैं फिर भी। द नेक्स्ट इज अबाउट द रूल्स। ये कुछ रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं आर्टिकल्स को यूज करने का। फर्स्ट इज साउंड मैटर्स। जब आर्टिकल हम यूज करते हैं तो यहाँ पे साउंड मैटर करता है। ए और एन को जब हम यूज करते हैं तो उसमें बिगिनिंग साउंड जो हमारे पास है किसी भी वर्ड का, जिससे पहले हमने आर्टिकल ए और एन को यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं उस साउंड को, उस लेटर को नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल आ यूनिवर्सिटी रूल में हमने पढ़ा कि फर्स्ट साउंड हमारे पास क्या होगा, ए जब यूज करते हैं तो उससे आगे कॉन्सोनेंट, अ पेन। अब यहाँ पे वावल है, यू वावल है, वावल लेटर है लेकिन साउंड उसका क्या है, वाई का है, तो वाई इज कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई वी विल यूज अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। लेटर को देखेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे और हमने साउंड्स को देखना है, अ यूनिवर्सिटी होगा। दूसरा क्या है, एन आवर। यहाँ पे अगर देखेंगे एच कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे साइलेंट है, तो इस वजह से हमारा वर्ड ओ से स्टार्ट होता है, आवर से स्टार्ट होता है, तो इस वजह से हमने एन आवर यूज किया, अ आवर यूज नहीं किया। क्लियर। द नेक्स्ट रूल इज अबाउट फर्स्ट मेंशन। फर्स्ट मेंशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक नाउन पहले से मेंशन हो तो उसके लिए हम दूसरी दफा जब सेंटेंस के अंदर उसको यूज कर लेंगे, उससे पहले हमने द को यूज करना है। आई सॉ अ मूवी फुल स्टॉप, द नेक्स्ट सेंटेंस। इस मूवी की बात कर रहे हैं इसलिए ये क्या है, ऑलरेडी फर्स्ट मेंशन्ड है, यहाँ पे इसका जिक्र हुआ है, इसलिए हम यूज करेंगे द मूवी वाज नाइस। आई सॉ अ मूवी वाज नाइस नहीं कहेंगे, हमने यहाँ पे इसको द यूज करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक मूवी की तरफ जाता है और स्पेसिफिक के लिए हमने क्या यूज करना है, द को यूज करना है। द नेक्स्ट रूल इज आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इट इज अ डिटरमिनर प्लेस बिफोर अ नाउन, हमेशा नाउन के साथ नहीं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नाउन से पहले डिटरमिनर्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी वोर अ रेड ड्रेस, नाउन हमारे पास यहाँ पे है, इसके बीच में रेड आया है, एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव से पहले हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव के बिगिनिंग साउंड को देखेंगे, आर है, आर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, देयर इज, दैट्स व्हाई वी यूज अ नॉट ए। The next rule is article with numbers. Numbers के साथ भी इसको हम यूज करते हैं। I earned 1,000 rupees. It shows the number. 1,000 shows the number. That's why we can use article A here. The next rule is articles with determiners. Determiners के साथ भी इनको हम यूज करते हैं। For example, people is a noun here. Before people there is a determiner here. That is few. A few. Because this F starts with consonant sound, that's why we are supposed to use A here. The next one is a little sugar is enough. Look at here, sugar is an uncountable noun. Uncountable में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, uncountable noun से पहले हम क्या कर लेंगे, आ को यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से यहाँ पे अशुगर हम नहीं बोल सकते। इससे पहले हमने हमारे पास क्या है, देयर इज अ वर्ड हियर लिटिल, डिटरमिनर यहाँ पे भी यूज किया है हमने, लिटिल को शो करता है। अब लिटिल के स्टार्ट में क्या है, द बिगिनिंग साउंड ऑफ लिटिल इज एल, दैट्स व्हाई वी कैन यूज ए आर्टिकल हियर। द नेक्स्ट रूल इज आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल को कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे डिस्कस किया था एक रूल में कि हम आर्टिकल को प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते। पेरिस इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसा लिखा है, he is a Shakespeare. Shakespeare is a proper noun here, it's the name of a person, but metaphorically we can use it for the person who is very wise or intelligent. इसी केस में हम इसको यूज करते हैं कि he is a Shakespeare. Clear? The last one is articles with uncount noun. Uncount noun के साथ हम आर्टिकल को the को यूज करते हैं। The water in the bottle, some water in the bottle. अब यहाँ पे उस वाटर की बात करें जो कि बोतल के अंदर है, बोतल के अंदर पानी की बात करते हैं, तो इट गोज टू द स्पेसिफिक वाटर, दैट्स व्हाई वी कैन यूज द आर्टिकल हियर। सो इट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल, 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया,
इनका फंक्शन एडजेक्टिव वाला है, इसलिए इसको एडजेक्टिव के ग्रुप में भी रखा गया है। ए, एन और द, we talked about the definition. It is a type of determiner placed before a noun. इसको noun से पहले हम यूज करते हैं। noun से पहले यूज करते वक्त स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक को देखते हैं। स्पेसिफिक के लिए हम द को यूज करते हैं, इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और अनस्पेसिफिक के लिए हम ए और एन को यूज करते हैं। ए और एन को यूज करते वक्त ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम यूज करते हैं, जो वर्ड हमारे आर्टिकल से पहले, आर्टिकल के बाद आता है, उसका बिगिनिंग साउंड हमारे पास अगर कॉन्सोनेंट हो, इंग्लिश में 44 साउंड्स में से 24 साउंड्स हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, बाकी द रेस्ट ऑफ द 20 साउंड्स आर वॉवल साउंड। उन 20 साउंड से पहले हम एन को यूज करेंगे। क्लियर? एंड आल्सो वी गिव द एग्जांपल, आई सॉ अ कैट, हियर देयर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड in a normal case. She is an engineer, there is a vowel sounds here. After that we talked about zero article, it means कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आर्टिकल को हम यूज नहीं कर सकते, प्लूरल नाउन्स के साथ हम यूज नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और प्रॉपर नाउन के साथ हम एनो को यूज नहीं कर सकते। आफ्टर दैट देयर आर सम रूल्स वी डिस्कस्ड हियर। आई होप इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड हियर।